हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो कल हमने पढ़ा था राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंह। आज पढ़ेंगे राव सिंह के बाद आस्थान या आस्करण। इन्होंने कान्हा मेर को पराजित कर पाली पर अधिकार किया तथा आस्थान ने डाबियों की सहायता से गुहिलों को पराजित कर खेड़ पर अधिकार किया तथा राठौड़ वंश की राजधानी बनाई खेड़ को। जलालुद्दीन खिलजी व आस्थान दोनों के मध्य युद्ध में आस्थान वीर गति को प्राप्त हुए। फिर आता है राव दुहड़। अपने शासन अकबर के दौरान दक्षिण भारत में गए तथा कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लेके आए तथा नागना गांव बाड़मेर में इस मूर्ति की स्थापना की और नागनेची माता के नाम से करवाई। और नागनेची माता राठौड़ वंश की कुलदेवी। अब आता है राव चूड़ा। पिता वीरमदेव, पालन पोषण आला चारण कलऊ गांव में। राव चूड़ा का कुछ समय के लिए पालन पोषण मल्लीनाथ जी ने किया। मल्लीनाथ जी ने राव चूड़ा को सालेड़ी गांव की जागीरी प्रदान की। इस समय मंडोर पर इंदिरा शाखा के गुज्जर प्रतिहार का अधिकार था। जब ये कमजोर हुए तब मुस्लिम सूबेदारों ने मंडोर पर आक्रमण कर अधिकार किया। इस शाखा के प्रतिहारों ने राव चूड़ा से सहायता मांगी। मंडोर में जब अकाल पड़ा तब राव चूड़ा ने चारे की बैलगाड़ियों में सैनिक छुपाकर मंडोर पर आक्रमण किया। मल्लीनाथ जी राव चूड़ा की मंडोर विजय हेतु सैनिक सहायता की। मुस्लिम सेना प्रजापति होकर नागौर की शरण ली। इंदा शाखा के गुर्जर प्रतिहारों ने आजीवन सुरक्षा का वचन लेकर मंत्री राय धवल ने अपनी पुत्री का विवाह राव चूड़ा के साथ किया तथा मंडोर को दहेज में प्रदान किया। राव चूड़ा ने नागौर में जलाल खां को पराजित किया तथा चूड़ासर तालाब बनाया। राव चूड़ा के समय मारवाड़ के सामंत प्रथा की शुरुआत हुई। मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना, राव चूड़ा के समय मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत हुई, किंतु वास्तविक शुरुआत या वास्तविक संस्थापक राव जोधा को कहा गया। सामंत प्रथा की शुरुआत राव चूड़ा के काल में हुई और सावंत प्रथा की वास्तविक शुरुआत राव जोधा के काल में हुई। राव चूड़ा ने अपनी प्रिय रानी की किशोरी देव के कहने पर राव कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित किया। बड़ा पुत्र रणमोल राठौड़ नाराज होकर मेवाड़ चले गए।